हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम जो है करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स की बात, और इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं 2024 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको लास्ट दिन में हमेशा हर एक अध्यापक एक ही बात कहता है आपसे कि आपको करना क्या है, लास्ट दिनों में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही देख के जाइए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है उसी बेस का आता है वो आप कर ले जाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो ये जान लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास आंसर है तो आंसर कीजिए। लेकिन नहीं है आपको तो क्या करेंगे, आप जो है हमारी क्लास को देखते रहिए प्रॉपर, और प्रीवियस ईयर करते रहिए। ठीक है, और आपकी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो आपके आते हैं लिखने वाले प्रश्न, वो भी हम करा रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम सब। जो है पहला क्वेश्चन, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि लुईस दे ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है। तो आपको बता देना कौन सा हो जाएगा। आपका फर्स्ट हो जाएगा एक बराबर में क्या, एच अपान में √2 m e। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग bd है आपका तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कौन सा, Vd यानी कि अनुगमन वेग जो समानुपाती होता है किसके, तो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है तो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, तो अगला क्वेश्चन है आपका है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा किसके लिए होती है आपका, तो ये होती है किसके लिए, लाल रंग के लिए क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होती है। यानी कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित हो यानी कि धारित लगा हो तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी। तो ये आपको बता देना है। तो कितनी होगी, तो P बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति क्या होगी, 0 होगी। अगर उसमें संधारित्र नहीं है तो क्या होगा, संधारित्र क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो अवशोषित होगा ही नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच जो है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। उन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में कितनी दूरी पर रखा जाए कि इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो परावैद्युतांक होगा, तो परावैद्युतांक क्या होगा ये बता देना है। तो परावैद्युतांक कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा के बराबर में कितना, 10 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद ही बता सकते हैं आप, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया अगला क्वेश्चन है, अगले सेट की बात करते हैं। तो दूसरा सेट आ गया, और दूसरे सेट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे सेट में आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरे सेट का क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। तो दूसरे सेट क्या कर रहा है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट नहीं 10 भी इंटू में एम है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो आपका 4 सेंटीमीटर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देना है, तो फाई बराबर लगा देना, क्या फाई इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू में ए लगा देना। क्या लगा देना, फाई इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय का फ्लक्स बताना है। तो यहाँ पे बी निकाल लीजिए, पहले ए से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10, कितना आ जाएगा, 10 भी इंटू में एम आ जाएगा। अगला है, तो ये अगला हो जाएगा क्या गतिशील आवेश उत्पन्न करता है क्या। तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या करता है, दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न क्या करते हैं, करते हैं।
ध्यान रखिएगा, दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। अगला ग नंबर क्या है, तो कह रहा है निर्वात में संचित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसके लिए आपका दिया गया है, प्रदर्शित किया जाता है, तब बताना है क्या होगा, यानी कि आपका फार्मूला बताना है क्या हो जाएगा। तो याद रखना, ई बराबर दिया है ई नॉट साइन के इंटू में एक्स माइनस में ओमेगा इंटू टी, और बी बराबर दिया है बी नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी, से प्रदर्शित किया जाता है, तब फार्मूला क्या बन जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका, तो गा का क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ई नॉट के इक्वल टू क्या, बी नॉट इक्वल टू ओमेगा, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि उनके पूर्णांक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कह रहा है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभय उत्तल लेंस बना है, जिनकी दोनों सतह उत्तल है, यदि उनके इसके 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबाते हैं तो वह कार्य करेगा, किसकी तरह कार्य करता है ये बता देना है। तो किसकी तरह कार्य करेगा, तो भैया ये कार्य करेगा एक अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह कार्य करता है, तो एक अपसारी लेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। समीकरण ई बराबर में पीसी में ई ऊर्जा तथा पी संवेग है, यह समीकरण लागू होता है किसके लिए, तो ई बराबर में पीसी किसके लिए होता है, तो फोटॉन के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि धारा संयोजित होती है, यानी कि पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होती है यदि संधि का क्या होता है, संधि संयोजित होती है। किसमें संयोजित होती है, तो याद रखिएगा पश्च दिशिक व्यास में। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अगले सेट की बात करते हैं। तो अगला सेट आपका आ गया, अगले सेट का पहला क्वेश्चन है, अगले सेट का पहला क्वेश्चन क्या है भैया, तो उसका आंसर बता देना आपको। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा पदार्थ पर क्या होती है, निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता जो होती है पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका भैया कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई तथा वेक्टर बी हैं, तो तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगा। तो तरंग संचरण की दिशा के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे आपका ई क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र होगा तो समान समान रूप से होगा। कैसा होगा, तो कहोगे क्या आपका हो जाएगा, तो समान होगा। कैसा होगा, समान रूप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, अगला क्वेश्चन घ नंबर है क्या, तो अगला क्वेश्चन है किसी नाभिकीय अपक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो याद रखिएगा किसी भी आपका अपक्रिया में दिया गया है कि द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम होता है, तो कितना अपक्रिया मुक्त होगी, यानी कि अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, 1.08 गुणे 10 कहते कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा। ठीक, ऊर्जा आपका जूल। फोटॉन का संवेग होता है, तो कितना होता है, तो फोटॉन का संवेग होता है कितना, तो याद रखिएगा एम भी अपान में सी होता है। अगला क्वेश्चन है 20 कूलम एक आवेश एक आपका 20 कूलम का एक आवेश 3 गुणे 10 घात 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको क्या करना है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कितना जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब अगला कुछ जो सेट कराएंगे उसमें क्या होगा, आपका सॉल्व भी दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज सॉल्व नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है, अगले अगले सेट में सॉल्व आपको मिल जाता रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन के। ठीक, तो इतनी ही आपको करने ही काम, ये सॉल्व कर लेना है, आपको इतना कर लेना है। अगले सेट की बात कर लेते हैं, तो चौथे सेट पे पहुंच जाते हैं हम सब। और चौथे सेट की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है क्या, तो चौथे सेट के पहला क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा भैया, तो कह रहा आपका किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट मीटर तथा न्यूटन कूलम दोनों ही हैं, वह भौतिक राशि कौन सा है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा। किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती धारा में विभव तथा धारा में कलांतर होता है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर कितना होता है, तो याद रखिएगा जीरो होता है। पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ा दिया जाए
और डायोड के n सिरे को माइनस में 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, चालन होगा, क्या होगा, होगा, क्या होगा, चालन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा है M1 व M2 एवं M2 के दो आपके नाभिक संलयन पर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं, दोनों को जोड़ के एक नाभिक बना देते हैं M द्रव्यमान का। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की उत्सर्जित होती है, इस संदर्भ में सही संबंध कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जो M1 M2 होगा वो अधिक होगा द्रव्यमान किससे, M से। फोटॉन की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान सूत्र कौन सा है, देखो फिर से दोहरा दिया, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। रुकिए, गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान सूत्र है, तो रुकिए द्रव्यमान सूत्र कौन सा हो जाएगा, m अपान में c इंटू में लैम्डा हो जाएगा। एक खोखले धात्विय गोले पर 10 कूलम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 है, तो धातु का गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12.4 वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगले सेट की बात करते हैं, तो पांचवें सेट पे आ जाते हैं हम सब। पांचवें सेट की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, तो पहला क्वेश्चन आपको बता देना है। पांचवें सेट का पहला क्वेश्चन पांचवें सेट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तो पहला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स इंटू में एम्पियर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, यदि नाभिक 13 आपका एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी में है हो, तब तो नाभिक 52 आपका टी 125 की त्रिज्या कितनी होगी? अब यही बता देना है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे भैया, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, 6 फर्मी। आइंस्टीन आपका देखो अगला, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से संरक्षण के नियम का पालन होता है, तो याद रखिएगा जो आपका आवेश संरक्षण का किसका था, तो किसका, तो आवेश जो आपका विद्युत समीकरण दिए थे, तो किसका, ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन के बाद आपका जो है अगला सेट आ जाएगा और लास्ट सेट रहेगा। कर आपका किसी एलसीआर परिपथ में एल आपका वी एल वी आर वी सी तथा आपका वी नॉट क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध संधारित्र तथा स्रोत में लगे एसी वोल्ट मीटर को पाठ्यांक हो, तो बताइए कौन सा आपका पाठ्यांक तो सही होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट एल आपका जो है वी नॉट सी का होल स्क्वायर प्लस में वी आर का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है, जहां n1 माध्यम का तथा n2 लेंस के आपके लेंस के का अपवर्तनांक है, तो अगर पर्दे का अपवर्तनांक है तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बता देना कौन सा करेक्ट होगा, तो ढ नंबर आपका जो हो जाएगा, ढ नंबर का ये पहला क्या होगा, मेरा जो आपका लेंस लगा है ये सही दिखेगा। समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं L तथा 3L है, यानी कि 3L है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। लास्ट आपका सेट है, नहीं छठवां सेट है आपका, इसके बाद लास्ट वाला सेट आ जाएगा आपका। लास्ट सेट करते हैं, छठवां सेट करते हैं, उसके बाद सातवां सेट करते हैं। तो छठवें सेट का पहला क्वेश्चन भैया कह रहा है क्या, तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, लेंस मेकर सूत्र आपका 1/f इक्वल टू n-1 इंटू में क्या 1/r1 माइनस में 1/r2 में से कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाता है संयुक्त द्वितीयक फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, तो एन टाइप अर्धचालक की जो प्रकृति होती है वो होती है कैसी, उदासीन होती है। नाभिकीय अपक्रिया नाइट्रोजन सेवन से ही आपका आपका एक न्यूट्रॉन निकाला गया और ये बन गया इतना प्लस में फास्फोरस, तो पी क्या है, क्या होगा आपका जो है पी क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ड्यूटरान होगा, क्या होगा, ड्यूट्रॉन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 समान प्रतिरोध का श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम में
कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2। यदि R1 इक्वल टू एन R2 तो n का संभव मान क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या संभव मान आएगा, तो यह आ जाएगा 25 आपका सेंटीमीटर में। निम्नलिखित में से विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो बहुत बार पूछा गया है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो क्या होगा आपका? तो अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध इतना इतना दिया है, तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो याद रखिएगा X1 जो होगा ज्यादा होगा किससे? X2 से। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं हम सब। लास्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, तो प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन फिर से करते हैं। एक तार को खींचकर दोगुना लंबाई कर दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? तो अगर दोगुना कर दिया गया है तो उसका प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाएगा? तो दोगुना कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे वो क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? प्रतिरोधकता जो पदार्थ पे निर्भर करता है, ना कि उस पर निर्भर करता है। अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान बताना है। तो अंडर रूट 3 किसका मान हो जाएगा? तो अंडर रूट 3 मान हो जाता है किसका? 45 का हो जाता है। अंडर रूट LC का मात्रक है, जहां L क्या है? प्रेरकत्व है, C क्या है? धारिता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो फिजिक्स में कठिन क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, नहीं तो छोड़ के आओगे, कोई मतलब का नहीं है। किसी प्रकाश विद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंगदैर्घ्य होगी। ये कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा घ नंबर। तो आपका घ नंबर का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि लैम्डा नॉट अपान में n। दी गई अपक्रिया में ओमेगा यानी कि कण है, क्या हो जाएगा? तो कौन सा W जो है कण क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस में 2 जुड़ा था आपका, और यहाँ पे क्या हुआ? 3 हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? एक न्यूट्रॉन है। नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हाँ, एक न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक, आगे एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं हम सब। कह रहा है आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक आपका संट प्रतिरोध होना चाहिए कितना? तो 9 बटे R बटे में 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? R बटे में 9 होना चाहिए। तो आपका जो है क्लास यहीं तक था। आगे जो है अगले क्लास में आप करेंगे हम सब। अब इनके जो है आपके इसमें तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया है, खैर टाइम कम है तो इसी वजह से थोड़ा सा। अब आपको इसके सबके क्या चाहिए? PDF चाहिए, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है। SN की पाठशाला आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहीं से जुड़ जाना है आपको। इन सब के क्या आपके मिल जाएंगे, क्या नाम है आपका? PDF। और PDF से आप रिवीजन इसको कर सकते हैं खुद भी। तो आपको करना क्या है? टेलीग्राम से जुड़ जाना है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।